हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं जो विषय सामाजिक विज्ञान की है और किस कक्षा के लिए? कक्षा 6 के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज कक्षा 6वीं का जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का भाग 3 क्या है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट 3 या अध्याय 3 बताएंगे। अध्याय 3 में क्या है? सरकार क्या है। और बच्चों, आपको ये भी बता दें कि जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका, इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न का उत्तर आप यहीं से देख के लिखेंगे। इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है? एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही तैयारी करना है। चलिए, अध्याय 3 सरकार क्या है, इसका प्रश्न नंबर 1, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न क्या है? अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दे पाएंगे? आप कैसे बता पाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपकी सामाजिक विज्ञान का भाग 3 कौन सा है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कीजिए। पाठ्य पुस्तक में अध्याय 3 का पूरा अध्ययन अच्छे से कीजिए। उसके बाद आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप किस में है दिया है, तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 35 में दिया है उसमें देखेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न था, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन दिए, 1928 में, 1947 में, 1920 में और 1971 में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे देश में शासन प्रणाली है। 4 ऑप्शन है, लोकतांत्रिक, राजतंत्री, तानाशाही, साम्यवादी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, लोकतांत्रिक। हमारे देश में शासन प्रणाली कैसी है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न क्या है? किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? और इस प्रश्न का उत्तर आप कहां देखेंगे? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 29 में इस प्रश्न का उत्तर खोज के लिख सकते हैं। और हमने इसका उत्तर बताया आपको। देखिए क्या है इसका उत्तर? किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। प्रश्न था, किसी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती? तो आपने उत्तर में क्या बताएंगे? किसी भी देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य, नंबर 1, सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सहायता से शिक्षा की व्यवस्था करना। दूसरा कार्य, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। और तीसरा कार्य क्या है? देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य हो गए। आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। उत्तर देखिए, हमारे देश में सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है। उनके नाम है, नंबर 1 स्थानीय स्तर पर, नंबर 2 राज्य स्तर पर और नंबर 3 राष्ट्रीय स्तर पर। ये क्या हो गए? सरकार के स्तर, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है? अपने शब्दों में लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि लोग इनका आवश्यक रूप से पालन करें। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है? प्रश्न क्या है आपका? लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है? उत्तर क्या है? इसका उत्तर बता देते हैं। चलिए, इसका उत्तर है, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जनता अपनी मर्जी से विधायिका चुन सकती है। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के बारे में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक व राजतंत्री सरकार में क्या भिन्नता होती है? उत्तर देखिए,
लोकतंत्र में राजा जैसा कोई पद नहीं होता। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है इसमें राजा जैसा कोई पद नहीं होता, लेकिन राजतंत्र में राजा का पद होता है। लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन राजतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं नहीं चुनती। इस प्रकार के हमने यहाँ पे दो भिन्नताएं बताएं। भिन्नताएं तो बहुत सी हैं लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार में, लेकिन आपके पेपर के दृष्टिकोण से दो ही भिन्नताएं बहुत हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतदान के समय, मतदान यानी हम वोट डालने जाते हैं मतदान केंद्र पे, और मतदान केंद्र में क्या होता है, हमारी जो बाई तर्जनी रहती है उस पे जो बाई उंगली होती है उस पे हम क्या करते हैं, बाएं हाथ की उंगली पे स्याही का निशान लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पूछा गया है, तो आप उत्तर बताएंगे। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान मतदाता की पहचान के लिए लगाया जाता है, जिसके द्वारा यह पहचान की जाती है कि मतदाता ने मत दे दिया है। आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं? कोई दो तरीके लिखिए। उत्तर देखिए, सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी निम्न प्रकार से कर सकती है। नंबर 1, लोग चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनकर अपनी भागीदारी निभाते हैं। नंबर 2, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, आजादी के पूर्व यानी आजादी के पहले किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आजादी से पूर्व जो बड़े अमीर लोग होते थे और पढ़े लिखे लोग होते थे उन्हें मत देने का अधिकार रहता था, लेकिन वर्तमान में अभी मताधिकार में ऐसा कोई भिन्नता नहीं है। तो हम उत्तर में क्या बताएंगे, भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जिस आदमी के पास संपत्ति है या वह पढ़ा लिखा है वह वोट दे सकता था, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता था। लेकिन वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है, सभी व्यक्तियों को मत देने का समान अधिकार है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो अध्याय 3 था, अध्याय 3 में क्या दिया है, सरकार क्या है, कि जो प्रश्न थे प्रश्न 1 से प्रश्न 11 तक हमने प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।